हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कौशल्स क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि हम संख्या पद्धति के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 52 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 53 से सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, और अगर क्वेश्चन समझ आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं और प्रश्न नंबर 53 को सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 53 की अगर हम बात करते हैं तो ज़रा ध्यान से समझना। प्रश्न नंबर 53, 3 अंकों की संख्या 4a3 को एक अन्य 3 अंकों की संख्या 984 से जोड़ा जाया है तो एक 4 अंकों की संख्या 13b7 प्राप्त होती है, जो 11 से पूर्णतः विभाजित है। तब a प्लस b का मान क्या होगा? देखिए दोस्तों, इन्होंने बोला है कि 3 अंकों की संख्या है कितनी? 4a3 और इसमें जोड़ा जाता है 984 को। ठीक, तो बाद में हमें प्राप्त होता है, एक संख्या प्राप्त होती है 13b7 और ये संख्या 11 से विभाजित है। तो उन्होंने बोला है कि भाई a प्लस बी का मान बताइए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर 4 और 3 7 हो रहा है, 9 और 4 13 होता है। हमें a का और b का मान निकालना है, लेकिन हमें इस प्रकार से निकालना है कि ये जो संख्या यहाँ पर बने वो 11 से पूरी विभाजित हो। अब 11 से विभाज्यता का जो नियम है वो क्या कहता है? देखिए ध्यान से, जैसे संख्या कितनी है हमारी? 13b7 संख्या है हमारी कितनी भाई? 13b7 और ये संख्या 11 से विभाजित है। तो 11 से विभाज्यता का जो नियम है वो क्या कहता है कि अल्टरनेट डिजिट लो। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये कितना हो गया? 7 और 3 10। ठीक है, माइनस b प्लस 1। अब इसके बराबर में या तो 0 आ जाए या फिर एक ऐसी संख्या आ जाए जिसमें 11 का भाग चला जाए, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए। ठीक, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 0 लाने के लिए बराबर में हमें क्या करना पड़े? b की जगह 9 रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 10 और ये 9 रखा प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 10 माइनस 10। अब ये आ गया हमारा 0। ठीक, तो इसका मतलब हमें b का मान तो पता चल गया। क्या b कितना होना चाहिए भाई? 9 होना चाहिए। तो b जो है वो हमारा कितना होना चाहिए भाई? 9। ठीक, b का मान जो है वो हमारा कितना होना चाहिए? 9। अगर यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 1, क्योंकि 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। तो इसका मतलब a का मान कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, उन्होंने पूछा था कि a प्लस b कितना होगा, तो हम बता सकते हैं a का मान कितना है भाई? 1 और b का मान कितना है? 9। तो कितना आंसर आ जाएगा? 10। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न नंबर 54 को हल करते हैं। और ध्यान से देखिएगा कि प्रश्न नंबर 54 जो है वो किस प्रकार से हल होगा। निम्न में से कौन सी संख्या 35 से पूर्णतः विभाजित है। देखो, जैसे अब हमें इनको ऑप्शन की सहायता से करना पड़ेगा। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करता हूँ, 33,880 कितना दिया है, 33,880, और ये संख्या 35 से विभाजित है या नहीं हमें चेक करना है। ठीक है, तो 35 को हमने तोड़ा 5 में और 7 में टूट गया, 7 × 35। अगर ये संख्या 5 से भी विभाजित है और 7 से, अगर ये संख्या इन दोनों से विभाजित है तो इसका मतलब ये 35 से विभाजित हो जाएगी। अब मेरी बात समझिए, सबसे पहले हम 5 का चेक करते हैं। तो अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 दिया है ना, 0 दिया है तो समझो वो संख्या 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी। 0 दिया हो और या फिर 5 दिया हो तो फिर वो संख्या 5 है। तो देखो ये 5 से तो पूरी विभाजित है। अब हमें चेक करना है कौन सा, 7 का। तो छोटी सी संख्या है, वैसे ही चेक कर लेते हैं। 7 का रूल्स क्या लगाएंगे ना, देखो 7 चौक 28, 5 बचे तो ये 58 हो गए, 7 7 49, अब ये 9 बजे और ये 98 हो गए। 98, 7 एकम 7 और 7 चौक 28। ठीक है, तो इसका मतलब ये संख्या जो है वो 7 से भी विभाजित है। अब ये जो संख्या है वो 5 और 7 दोनों से विभाजित है, तो इसका मतलब ये 35 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो हमने चेक किया था ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा सही निकल गया। अब देखो एक बार ऑप्शन नंबर बी भी मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। 17,580, अब ये संख्या 35 से है कि नहीं, 5 × 7। तो देखो 5 से तो ये है क्योंकि आखिरी का अंक 0 दे रखा है, 5 से तो विभाजित है। अब 7 से चेक करते हैं। 7 दूरी 14, 3 बचे 35, 7 × 35, 7 नहीं हो रही बिल्कुल, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम सी ऑप्शन को भी अगर हम चेक करें, 28,745 कितना दिया है, 28,745। चेक करते हैं कि ये 35 से विभाजित है या नहीं। 5 × 7, तो देखिए ध्यान से, 5 का तो इसमें भाग चला जाएगा। ठीक है, 7 का चेक करते हैं। 7 चौक 28, 7 एकम 7 और 7 × 42, 3 बच रहा है, तो ये भी 7 से विभाजित नहीं है। ठीक है, और जब आप डी वाले को भी चेक करोगे ना, 47,855, 47,855, जब आप इसको भी चेक करोगे, ठीक है, तो ये भी 5 से विभाजित होगी लेकिन 7 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सवाल है 54 समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न नंबर 55 को हल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 55 जो है वो क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए ध्यान से, तो इस प्रश्न को हम ऑप्शन की सहायता से हल करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ये दे रखा है 107604, 107604, और हमें बताना है कि ये 11 से विभाजित है या नहीं, है ना। तो देखो 11 से विभाजिता का जो नियम है वो क्या कहता है कि अल्टरनेट डिजिट लो। ठीक है, ठीक, और ये ले लो अल्टरनेट डिजिट। ठीक, अल्टरनेट डिजिट कौन सी, 1 और 7 कितने हो गए, 8, 8 और 0 यानी कि 8 ही रहेगा हमारा। ठीक है, और फिर हम इसको ले लेते हैं 0 और 6, 4 10,
10 माइनस 8 कितना बच रहा है भाई 2। क्या इसमें 11 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है वो 11 से विभाजित नहीं है। चलो अब हम बी ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन बी कितना है? 98637 98637। पता करना है कि ये 11 से विभाजित है कि नहीं। तो हम तो वही अल्टरनेट डिजिट लेंगे, ठीक है। तो देखो 9 और 6 15, 15 और 7 22 माइनस 8 और 3 11 बराबर कितना आ रहा है भाई 11। क्या 11 में 11 का भाग चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो। 11 65 71 11 65 और 71 हमें चेक करना है कि ये 11 से विभाजित है कि। तो अल्टरनेट डिजिट लो, ठीक है। तो 7 और 6 13 और 1 14 माइनस 1 और 5 6 6 और 1 7 कितना बच रहा है 7। क्या 7 में 11 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, है ना। इसी प्रकार आप डी का भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी गलत आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न नंबर 26 को हल करते हैं। देखिए ध्यान से। 2 पे घात 16 माइनस 1 निम्न में से किस संख्या से विभाजित होगी? देखो 2 पे घात 16 माइनस 1, समझना ध्यान से। इसको कैसे हल करेंगे? 2 पे घात 8 लिखा मैंने और उसका स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर मैं लिख दिया। देखो वही 8 दूनी कितने होते हैं? 16। अब 2 पे घात 8 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। 2 पे घात 8 256 होता है, ठीक है। और ये अब ये क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। क्या फार्मूला होता है? देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला होता है ए माइनस के बी और ए प्लस के बी। तो ऐसे ही हम इसको करेंगे। 256 माइनस 1 और 256 प्लस के 1। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 255 और ये हो जाएगा हमारा 257, ठीक है। अब हम ऑप्शन की सहायता लेंगे और देखेंगे कि किस ऑप्शन से ये वाली जो संख्या है वो विभाजित हो रही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हम ले लेते हैं क्या? 11, ठीक है। पहला ऑप्शन हमने लिया 11 और 11 का भाग देकर इसमें देखते हैं। 255 और कितना है? 257। इसमें दो 11 का भाग है। 11 दूनी 22, कितने बच रहे हैं यहाँ पर? 3, 35 हो गए, नहीं जा रहा। 11 दूनी 22, 3 बचे 37, नहीं जा रहा। तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। 11 तो आएगा नहीं। फिर हम बी ऑप्शन ले लेते हैं। संख्या वही है 255 इंटू 257। अब इसमें बी ऑप्शन में कितना है? 13, ठीक है। तो 13 एकम 13, 12 बचे 125, नहीं जा रहा। हाँ 13 एकम 13 और कितने बचे यहाँ पर? 12, तो 127 हो गया, तो नहीं जा रहा। यहाँ पर भी नहीं जा रहा। अब सी ऑप्शन ले लो। संख्या वही है 255 इंटू 257। इसमें हम दे रहे हैं कितना? सी ऑप्शन में 17, ठीक है। तो 17 एकम 17 बचा कितना? 8 17 एकम 17 बचा कितना? 8 85, 17 पंजा 85, ठीक है। 17 पंजे 85, इसका मतलब इसका इसमें पूरा भाग जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है वो 17 से पूरी विभाजित है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है,
तो जो ये जो संख्या बनी वो 17 से पूरी पूरी विभाजित है, और उसमें यही पूछा था कि कौन सी 2 की घात 16 -1 और निम्न में से किस संख्या से विभाजित होगी। ठीक है, तो ये जो 2 की घात 16 है वो 17 से विभाजित होगी। 2 की घात 16 को हमने हल किया तो ये संख्या निकल के आई, और यही संख्या किससे विभाजित हो रही है, 17 से। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न नंबर 57 को हल करते हैं, और ध्यान से देखिए। कोई संख्या 77, 49, 58 A, 96 B, 72 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो A व B के मान क्रम से क्या होंगे। देखिए संख्या दे रखी है हमारे पास, देखिए 77, 49, 58, 77, 49, 58 A, 96 B, A, 96 B, और ये किससे विभाजित है भाई, 72 से। तो A व B के मान क्रम से क्या हो, तो देखिए ध्यान से, A व B के मान क्या होंगे, देखिए ध्यान से। तो हम क्या करेंगे, 72 को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे किसमें, 8 में और 9 में। ठीक है, 8 9 में 72। तो सबसे पहले हम 8 से विभाज्यता का नियम लगाते हैं, और 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि आखिरी की 3 संख्या में अगर 8 का भाग चला जाता है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो देखो सबसे पहले हम चेक करते हैं, यहाँ पर क्या रख के देखते हैं, 96, बी की जगह 0 रख लो। 8 का रूल्स लगा रहे हैं अभी हम, 8 1 8 8 दूनी 16, तो ये तो विभाजित हो गई। तो इसका मतलब बी का मान कितना हो गया, 0, बी का मान 0। अब हमें ए का और चाहिए, ए का मान हम निकाल लेंगे क्या, 9 से विभाज्यता का नियम लगाएंगे। और 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जो भी संख्या दे रखी है उसके सभी अंकों को जोड़ो, और जोड़ने के बाद उसमें अगर 9 का भाग चला जाता है तो वो संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। देखिए ध्यान से, तो हम इसको जोड़ेंगे, 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 और 9 27, 27 और 5 32, 32 और 8 40, 40 और 9 49, 49 और 6 56, सॉरी 55, 55 और 0 55 ही रहेगा। ठीक है, अब समझना ध्यान से, 55 रहेगा, 55 प्लस A, और ये संख्या किससे विभाजित होना चाहिए भाई, बताओ, 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो 55 में क्या जोड़ना पड़ेगा बताओ, 8 जोड़ना पड़ेगा हमें, 8 जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि 55 प्लस 8, 55 और 8 कितने हो गए, 63, और 63 में 9 का भाग पूरा चला जाएगा। तो A का मान कितना हो गया हमारा, A का मान 8, A का मान 8 हो गया। ठीक है, तो जो हमारा उत्तर है वो क्या हो जाएगा बताओ, बी ऑप्शन हो जाएगा, 8 और 0। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा सवाल नंबर 57, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल नंबर 27 जो है बड़ी अच्छे से समझ में आया होगा।